दादाजी ताऊ कहां से आए? हरियाणा के हो ताऊ? हाँ, तुम्हारे झूमने ते ही लग रहा हो तुम। ये पानीपत को पानी है। जय हो ताऊ, का हाल है? आनंद है? जलवा है। ये बताओ ताऊ, जो गमछा डाल के तुम ऑस्ट्रेलिया में आ गए, यो बताओ यहीं रहो कि वहां रहो? आते जाते रहते हो? जलवा है। बेटी है कि बेटा? दोनों ही है। जलवा है हरियाणा वालों जो हमको अरे भैया ये बताओ, हरियाणा वालों का जलवा है कि भारत वालों का? वाह, जी मैं कोई योग्य नहीं हूँ कि आपके सामने कुछ बोल सकूँ, प्रश्न नहीं, लेकिन एक अनुभव है कल का कथा का, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सबके साथ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कई लोग जो गुरु में विश्वास नहीं करते कि ये कोई इंसान को गुरु, ये जो उनको थोड़ा सा मुझे अनुभव शेयर करने से अगर एक इंसान की वो गुरु के ऊपर श्रद्धा होगी तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो कल क्या हुआ था आपकी कथा में, मेरी बेटी है एक 7 साल की, उसने बहुत अच्छा चित्र बनाया था आपके लिए, लक्ष्मण सीता हनुमान सब करके सब अच्छा वाला। तो उसको फिर आपको तक पहुंचाना था, तो वो बड़े भाव से कोई कार्यकर के पास गई और बोला कि मुझे ये देना था, लेकिन आप तो स्वाभाविक तौर से बहुत बिजी थे वार्तालाप में, तो फिर वो नहीं मिल पाई। तो रोती होती स्टेज के ऊपर से वो नीचे आ गई। तो फिर आके फिर मेरे पतिदेव के पास रोने लगी कि पापा मैं नहीं दे पाई। तो उन्होंने बोला बेटा मैं तो नहीं हेल्प कर सकता, हनुमान जी से प्रार्थना करो तुम। तो फिर मैंने भी वो सुना, फिर मैं दौड़ते हुए आई और हमारे वहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्वामी हमारे जो गुरुदेव है स्वामी, उनका फोटो था। मैंने उसके पास नमन किया, मैंने देखो बच्ची है, श्रद्धा उसमें हम डेवलप कर रहे, थोड़ा सा हेल्प कर दो, अगर तो आप मिलवा दोगे ना तो फिर बच्चों का थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा। ऐसे मैंने उस भाव से मैंने हमारे पूज्य गुरुदेव को मैंने प्रार्थना करी। तो क्या हुआ, जब कथा खत्म हुई और आप जा रहे थे तो आपने, जैसे हमारी निजी बात किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन अगर किसी का भला होता है, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो जरूर से कहना चाहिए। उस भाव से मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपनी निजी बात शेयर कर रही हूँ। तो आप जब जा रहे थे तो आपने जाते जाते आप पता नहीं क्यों, लेकिन आप श्रेया के पास रुके और श्रेया को ऐसे टपली करी और फिर आपने वो पत्र भी ले लिया, बोला मैं पढ़ूंगा, जरूर से पढ़ूंगा। और वो इतनी खुश थी, रात को 12:30 बजे तक वो, मम्मा इतना सॉफ्ट लगा, उन्होंने गाल पे टच किया मुझे सही, और हनुमान जी की बातें करती करती जय श्री राम इतनी बार लिखा। और जब पापा ने बोला, मेरे पतिदेव ने बोला कि तुम हनुमान जी से प्रार्थना करो, इतनी भोले होते हैं बच्चे, उसने बुक में लिखना स्टार्ट किया, राम सीता जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सबका नाम लिखा कि मुझे प्लीज मुझे उनके पास पत्र भेजवा दीजिए। आपने होपफुली वो देखा होगा, आपने चित्र मिला है, जी चित्र भी मिला। और गुरुजी यही प्रार्थना है कि अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बहुत बनियागिरी की है गुरुदेव, पूरी जिंदगी प्रभु के साथ नाम लेके बहुत मांगा है। अब आपके चरणों में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें अखंड भक्ति का आशीर्वाद दे, मलिन जो भी है वो सब धुल जाए और हम ऐसे ही भक्ति में बच्चों के साथ आगे बढ़ते रहे गुरुदेव। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। प्रणाम, जय हो। आज सब कुछ मिल गया, बस खुश रहो। प्रणाम। वो बच्ची आई है अभी? वो आज नहीं आ पाना था, उसको टिकट नहीं था मेरे। कोई बात नहीं, खुश रहो, जुग जुग जियो। प्रणाम गुरुजी। हाँ खुश रहो। हाँ, मेरा नाम कशिश है, मैं अहमदाबाद इंडिया से हूँ। सर्वप्रथम आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप इधर आए, हम सबको एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत वंदन आपको। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम सबके जीवन में आपदा प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और छोटे मोटे प्रॉब्लम से हम लोग डील करके आगे बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, स्ट्रगल आती है सब कुछ। बट कभी अगर ऐसा हो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो तो उससे डील करने का कोई अच्छा माइंडसेट कैसे लगाए? अगर आप चाहे तो हनुमान जी का कोई प्रसंग सुनाकर ये चीज़ अच्छे से बता सकते हैं। हाँ सुनो, हनुमान जी से ज़्यादा राम जी का बड़ा इंस्पायर है, करेगा आपको, बहुत प्रभावित करेगा।
हम एक बात याद रखें कि यदि राम जी को भगवान की तुलना से, ब्रह्म की तुलना से ना देखें, तो जब आप विचार करेंगे कि दो भाई, उनकी धर्मपत्नी यानी माता सीता जंगल जाती हैं, वन में जाते हैं, वन में जागते हैं, तो एक बहुत बड़ा पावरफुल एक देश का लीडर चोरी करके ले जाता, ना मैप है ना पता है, दो भाई हैं, घर की सुरक्षा नहीं मिलनी है ना सपोर्ट मिलना है। अब ये पहले तो पता करना है कि गई कहाँ है, और फिर इसके बाद में उन तक पहुंचना है और फिर वापस लाना है। एक दृष्टि यदि सामान्य मनुष्य की दृष्टि से हम देखें, ब्रह्म नाम एक अलग कर दें, तो मान लो विचार करो कि आप दो भाई हो, आपका परिवार यानी फैमिली के साथ आप जाओ वन में, और अचानक से जंगल में बीचों बीच से अमेरिका का राष्ट्रपति आपकी फैमिली को लेके उड़ जाए, और आपके पास मैप ना हो, और फैमिली वालों ने पहले ही कह दिया हो कि सपोर्ट नहीं देंगे, वनवासी ही रहोगे। अब आप विचार करो क्या बीतेगी आप पर। फिर कैसे सुग्रीव को खोजना, कैसे दोस्ती करना, हनुमान जी को खोजना, फिर लंका जाना, फिर एक नया चैलेंज कि वो पानी के बीच में रहता, उसका जो टापू है वो पानी के बीच में, अमेरिका भी टापू पानी के बीच में है। तो अब विचार करो कि जाएं कैसे, नाव नहीं, फिर पत्थरों का पुल बनाना, फिर 3 दिन तक प्रार्थना करना, फिर पुल बना करके जाना, फिर लड़ना। उस पे सेना है प्रैक्टिस वाली, इन पे सेना है वानर। अब विचार करो, तो ब्रह्म की दृष्टि में हम देखें तो ये लीला है, पर मानव दृष्टि में देखें तो इतना कठिन तप, इतनी परीक्षा किसी की नहीं हो सकती। जितने प्रभु राम के जीवन में कष्ट आए, उसका 1% भी हम लोगों के जीवन में कष्ट नहीं आता। तो जब 100% का कष्ट पाने वाले, नर लीला करने वाले प्रभु राम उसको पार कर सकते हैं, तो हम तो राम के दास हैं, उससे 2-5% का कोई कष्ट आ जाएगा तो पार कर दिया जाएगा। बहुत खूब, थैंक यू। जो माला करते हैं तब जैसे कौन सी माला करें, जैसे वो वाली माला करें जो शिव जी पहनते हैं, या दूसरी वाली माला करें? दूसरी वाली कौन सी? तुलसी वाली। तुलसी वाली वो कौन पहनता है? नहीं, पहनने वाली नहीं, जो नाम जप। हाँ, आप किसका नाम जपते हो? हरे कृष्णा वाला मंत्र और सामने राधे राधे। हाँ, तो तुलसी वाली। ठीक है। और फिर जैसे दूसरा प्रश्न भी पूछ लो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि कितने टाइम के लिए और कितनी माला करें? वैसे तो यदि आप महामंत्र पर भरोसा करते हैं 16 माला करो। 16 का मतलब 16। ओके। 10 + 6 = बराबर 16। 1 माला में 108 टाइम्स हाँ जी, इंटू 16 ओके। कितना हुआ? और एक और चीज की हाँ, लिए रहने दो। हाँ, बोलो बेटा, बोलो। एक और चीज है कि बताओ। जब आप जैसे माला करते हो ध्यान नहीं लगता, तो वो कैसे लगाएं? ध्यान लगता कहाँ है? मोबाइल में, नहीं गेम में, नहीं, टीवी मैं नहीं में? खेलती। टीवी में, नहीं स्पोर्ट्स में, नहीं फिर कहाँ लगता? नहीं, जैसे जब आप माला करते हो, हाँ, फिर उसी समय तो पूछ जैसे रहे। हर बार जैसे देखते रहते हो, फिर ज्यादा ध्यान नहीं लगता। देखो ही ना, बंद कमरे में बैठो अंधेरे में। नहीं, वही मंदिर में जैसे कभी शीशे के बाहर देख रहे हो, कभी वहाँ देख रहे हो, कभी यहाँ। आम समझ पा रहे, यू आर वेरी गुड गर्ल, बड़ी क्यूट बिटिया है, खुश तो रहे। वो कैसे सुनो, ध्यान लगाएं? मन लगे ध्यान में, एक छोटा प्रयोग करना। मन लगेगा आपका, जब भी आप पूजा करने मंदिर में बैठो, ऐसे श्वास लो। श्वास को इंग्लिश में क्या कहते? ब्रीदिंग करो, होल्ड करो, धीमे धीमे छोड़ो। ऐसा 5 टाइम्स प्रयोग करो। फिर 5 टाइम्स वाला जब प्रयोग, 5वीं बार वाला जब प्रयोग करो, थोड़ी देर रोक लो, जितनी देर रोक सको, और रोकने के बाद फिर धीमे से छोड़ो, तो मन एकदम शांत हो जाएगा। और जब उस वक्त श्वास होल्ड करें
श्वास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रीथ। जब होल्ड करें ना तब मनी मन में आंख बंद करके चिल्लाएं कि हमें भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। तो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक वो पुकार जाएगी और फिर छोड़ दो और फिर माला लेके जब करो, फिर मन विचलित होने लगे तो फिर ये कर लो। ठीक है। और मेरे पास आपके लिए माला, वो मैं चढ़ा सकती हूँ? आपके पास माला है फूलों की, वो मैं चढ़ा सकती हूँ? हमारे पास नहीं है। नहीं, आप मेरे पास है, आपके लिए चढ़ा सकती हूँ, आपके तुम्हें लिए कोई है। रोक नहीं सकता। पधारो माता। नाम बताएं, आज का अनुभव, कहाँ रहती हैं और प्रश्न। राम राम गुरुजी, मैं तस्मानिया से आई हूँ। मैं कहाँ से? तस्मानिया, यहाँ पे एक स्टेट है। अच्छा, हाँ जी। 2 लाइनें बोलूँ प्रश्न पूछने से पहले प्लीज? बोलो। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना, निज पर ताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। रामायण की चौपाई बोली आपने, बहुत सुंदर। मेरे दादाजी समाधि वाले महाराज जी, उनकी कृपा से आपका मिलन हुआ, कितने सालों से जुड़ी हूँ। बहुत 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 कृपा है। ऐसे ही कृपा करते रहो मेरे भाई पे, मेरे मम्मा पे, मेरे पे, सब पे खुश रहो, कृपा सदा करो। सुखी रहो। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब हम जोत जगाते हैं, हम बाती जगाते हैं, उससे क्या किया जाए? क्योंकि कई बार फूल बनता है बाती का, कई बार वो रह जाता है, कई बार वो उड़ जाता है। तो हमारे बोलते नहीं है कि बुझ गई, हम बोलते बद गई, मतलब आगे बढ़ गई। हाँ। अगले दिन के लिए। तो जो वो बाती की रुई बचती है या जो वो बनता है, मैंने एक संत से सुना कि तिलक लगा लो, घी लगा के तिलक। अब यहाँ पे सुबह तो नहीं लगाते, रात को सोते हुए मैं ऐसे लगा लगा के सोती हूँ ताकि वेस्ट ना हो। पर मुझे समझ काली माता दिखती हूँ। ऐसी ही दिखती हूँ, ऐसी ही दिखती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता, कोई मुझे बताए कि वो बाती को अब हम पानी में भी नहीं डाल सकते यहाँ पे। क्या सुनो करें? जी, 2 उपाय हैं उसके। या तो किसी को नकारात्मकता है तो उसको गले में या हाथ में बांध देना चाहिए, जी। कवच के रूप में उसको बांध करके चलो। पर बहुत ज्यादा हो जाए तो एक गमला रखें, उसमें तुलसी रखें, तुलसी की जड़ में वो हमेशा स्थापित करते जाएं। उसकी ऊर्जा सदा बनी रहेगी, व्यर्थ भी नहीं जाएगी और हमेशा पास में भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत स्वागतम। हाँ जी, हाँ ले लो बहना। राम राम गुरुजी। राम राम। कल से वेट कर रही थी आपसे कि एक बार बात हो जाए। ओहो। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि आप पर्थ में आए और हम सबको इतना ब्लेस किया। हम लोगों ने आपका यूट्यूब पे सत्संग देखा है और बहुत मन में इच्छा थी कि जाएंगे और बागेश्वर धाम जाके देखेंगे कैसा होता है, पर वही है कि मौका नहीं लग पा रहा था। अब आपने एक अलग पर्ची दी है कि हाँ, पर्थ वालों के लिए अलग से जाने का मौका है, तो जरूर मुझे लगता है कि हम सभी लोग वहाँ पे जाएंगे। नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये मौका मिला बागेश्वर धाम पे कि वहाँ पे हमने कार्यालय खोला, उसका नाम ही रखा NRI कार्यालय। क्या बात है। हाँ, OCI बहुत शुक्राना। NRI। एक आजकल बहुत हम भी ही बहुत अच्छी एजुकेटेड हो गए। हाँ बोलो। एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि जिस तरह से आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं ना, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हर जगह, और लोगों में वो जागरूकता उत्पन्न हो रही है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में हमें मम्मी पापा ने शुरू से, मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत पूरे सनातनी हैं, तो हमेशा बोलते थे कि नमस्ते नहीं, राम राम, कोई भी वाह। आएगा राम राम करना है। तो मैं जब छोटी थी मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा मिले, कोई भी मिले तो पापा मम्मी राम राम जी, राम राम जी। मैंने कहा ये कितना वैसा लगता है कि हम कहाँ से हैं। मैं दिल्ली, मतलब भारत से ही हूँ, पर दिल्ली में सब नमस्ते हाय हेलो करते हैं। तो हमारे यहाँ राम राम, शुरू से राम राम, भाई बहन भी आपस में राम राम, मम्मी पापा भी, कोई भी मिले राम राम। तो वो आदत अब जाके समझ में आती है कि वो हमारा सनातन धर्म और हमारी हिंदुत्व को उन्होंने कैसे जागरूक रखा। उस समय लगता था क्या है, पर आज उस पर गर्व होता है कि आज बहुत बहुत धन्यवाद। खुल के बोलते हैं कि राम राम। बहुत सही। और एक बात और कि यदि राम राम बोलने में किसी को शर्म लगे तो ये कह दिया करो, बेटा मरे में तो राम राम सत्य नहीं है, जिंदा में ही बोल रहे।